हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू ये वैकेंसी है और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट के लिए है ये वैकेंसी। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। और जो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 7/2024 है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 6 को, ये ओपनिंग हुई थी रजिस्ट्रेशन 7 तारीख को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 6 तारीख थी। बट इसकी अभी क्या है कि ये एक्सटेंड कर दी गई डेट, और वो अब 6 तारीख की बजाय 21 को रहेगी। ठीक है, 21 की लास्ट डेट है, तो आप जो भी रह गए हो फिल करने से इसे फिल कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना है बच्चों, इसमें कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आपको। ठीक है, वैकेंसीज इसमें 1036 हैं और 1036 वैकेंसी हैं इसमें। इसके अंदर ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर B1 C1 एंड C2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ये जो भी विजुअल एक्टिविटी रहेगा आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, नेशनलिटी सिटीजनशिप रहेगी, और एज लिमिट जो रहेगी अभी इसमें ये रहा, कंप्लीट डिटेल सही है। जो एज ग्रुप है मिनिमम और मैक्सिमम इन्होंने दिखाया हुआ है 18 से 33 साल है, 18 से 35। और अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये इन्होंने दिखाया, लोअर लिमिट ये है। ठीक है, अब पोस्ट वाइज हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, और ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है एज में बच्चों, आप सभी के लिए। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का ये बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, जैसे भी सिस्टम आप लोग देख लेना इसको। ठीक है, और एग्जामिनेशन की जो फीस रहेगी रहने वाली है वो 500 रुपये रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जो PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 250 रुपये रहेगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पर एक अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी पढ़ लेना अच्छे से। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेक्शन वाइज मार्क्स की बात करने जा रहे हैं कि किस हिसाब से एग्ज़ाम आएगा और क्या उसमें रहेगा सिस्टम। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस PDF फाइल के अंदर, और ये PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देते हैं, वहाँ से देख लेना आप लोग। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहेगी वो रहेगी सिंगल स्टेज CBT। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट रहेगा, ट्रांसलेशन टेस्ट एज एप्लीकेबल, मेडिकल होगा आपका। उसके बाद फिर फाइनल सिस्टम रहेगा इसमें सिलेक्शन का। अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर है सिंगल स्टेज CBT का वो 90 मिनट्स का रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट्स फॉर PWD स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। अब जो ये एग्जाम का पैटर्न है उसको देखते हैं हम। ये जो सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर को छोड़ करके रहेंगी हैं। तो प्रोफेशनल एबिलिटी, आपके जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 ही मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी इसमें। ठीक है, अब ये सिलेबस दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का क्या आएगा,
रीजनिंग इंटेलिजेंस का क्या रहेगा, अवेयरनेस का और जनरल साइंस का। अप टू 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई सिलेबस रहेगी साइंस के। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी अनरिजर्व के लिए मिनिमम परसेंटेज 40% के आपको क्वालिफाई करने के लिए लेने होंगे, और जो अदर कैटेगरीज है उनको 30%, 25% है कैटेगरी वाइज। ठीक है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बच्चों को सेकंड स्टेज भी करवाना पड़ा बच्चों के लिए आरआरबी को, तो वो उसको भी कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसलेशन टेस्ट देखो, ये मेन एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होगा। 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज के ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जो भी मेरिट बनेगी ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी के बेस पे। और ठीक है। और ये ट्रांसलेशन टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, जस्ट इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 60% ही लेने होंगे। टीचिंग स्किल टेस्ट का ये दिया हुआ है सिलेबस। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट, और कोई भी आप लोगों के लिए आरआरबी है अलग अलग, जिस भी आरआरबी के पर्टिकुलर आरआरबी पे वैकेंसी गिवन है, और वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ ये, जैसे भी, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग आप इजीली। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो भी पूछ सकता है। ये सारी डिटेल्स हैं, आरआरबी ने कंप्लीट डिटेल मेंशन की है। अब ये देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए मांगी हुई है इन्होंने, और ये हमने जो मेडिकल स्टैंडर्ड ऊपर पढ़े थे ना, ये C2, ये सभी मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायरमेंट है इनमें इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और ये मिनिमम एजुकेशन है जो भी रिक्वायरमेंट है, तो ये अच्छे से आप लोग देख लेना, जिसकी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स डिपार्टमेंट मेल। ठीक है। और इसमें एज लिमिट भी दी हुई है, मिनिमम मैक्सिमम, और आप जो भी इनकी डिजायरेबल है कंडीशंस हैं, परसेंटेज जो भी आपकी डिग्री में चाहिए वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पीजीटी हिंदी की हैं ये पोस्ट, उसके रिगार्डिंग ये लेवल पे है, 8th लेवल पे, और पे 47,600 आपकी रहेगी। पीजीटी हिंदी मेल, ये फीमेल और मेल के लिए अलग से वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी बंगाली, पीजीटी इन बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम से, पीजीटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल। ठीक है। अलग से इन्होंने वो डिस्क्राइब किया हुआ है। पीजीटी मैथ्स इंग्लिश मीडियम, पीजीटी मैथ्स इंग्लिश मीडियम फीमेल, पीजीटी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। पीजीटी इंग्लिश फीमेल मेल इंग्लिश सब्जेक्ट, पीजीटी इंग्लिश। ठीक है। फिर ये यहाँ पर ज्योग्राफी का दिया हुआ है, देन हिस्ट्री है, पीजीटी होम साइंस। तो ये सभी दी हुई है, कंप्यूटर साइंस की भी दी हुई है यहाँ पर, राइट। फिर साइंटिफिक एंड सुपरवाइजर एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए, टीजीटी ड्राइंग के लिए यहाँ पे दी हुई है। चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है ना। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहेगा, इसमें फिजिकल एजुकेशन में आपकी ग्रेजुएशन रहनी चाहिए। बाद में टीजीटी आर्ट्स बंगाली मीडियम के लिए ये
एक्सप्लेन किया हुआ है जो भी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। फिर टीजीटी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम है ये, टीजीटी फॉर बायोलॉजी, टीजीटी फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर ये आप देख लेना बीएड साथ में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बीएड होनी जरूरी है यहाँ पर। विदाउट बीएड का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, बीएड ये कह रहे हैं और साथ में टेट भी कह रहे हैं कि आपका पास होना चाहिए। ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग कंडीशन है इनकी। टीजीटी मैथ्स एंड साइंस आ गया यहाँ पर, फिर ये इंग्लिश म्यूजिक का आ गया, ठीक है। टीजीटी टीचर पीसीबी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पर ये संस्कृत की पोस्ट है, देन साइंस की पोस्ट है, ठीक है ना। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर साइंस की है ये वैकेंसी है आपकी। टीजीटी सोशल साइंस आ गया आपका सब्जेक्ट, सोशल साइंस फीमेल के लिए है ये पोस्ट है। ये होम साइंस फीमेल के लिए है। देखो अब यहाँ पर आपको सिंपल बीएससी होम साइंस विद डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन में चाहिए आपको, ठीक है, या फिर ग्रेजुएट तो आप डिप्लोमा इन होम साइंस, राइट। ये क्राफ्ट के लिए टीजीटी, टीजीटी असमीज लैंग्वेज है जो, टीजीटी हिस्ट्री के लिए, असिस्टेंट ट्रेनिंग जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है ना। तो ये स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है उसके लिए मांगी हुई है इन्होंने। लाइब्रेरियन के लिए भी है, और म्यूजिक टीचर फीमेल है, प्राइमरी रेलवे टीचर है जो उनके लिए, प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए जो चाहिए इन्हें, मैथ्स प्राइमरी टीचर के लिए जो चाहिए, ठीक है। सब काफ़ी वैकेंसीज निकाली है इन्होंने, और आप लोग बिल्कुल डिटेल में देख लेना। और कुछ भी असिस्टेंट टीचर की है, बंगाली लैंग्वेज पीआरटी है, पीआरटी हिंदी है, तमिल है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ये सभी दी हुई थी। अब रेलवे पी वाइज है, ये पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं कि भाई अहमदाबाद आरआरबी अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है, अजमेर में कितनी वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये टोटल वैकेंसीज इन्होंने दिखाई हुई है। इसके बाद आता है बेंगलोर आपका, आरआरबी बेंगलोर, फिर भोपाल, राइट। उसके बाद फिर आरआरबी भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर की में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है यहाँ पर, 150 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़ में जो वैकेंसी हैं ये 22 है आपकी। और फिर चेन्नई में है आपकी टीजीटी की, राइट। फिर ये सभी पोस्ट पीजीटी टीजीटी की है आपकी आरआरबी गोरखपुर में है वैकेंसीज, आरआरबी गुवाहाटी की वैकेंसी है ये। बिल्कुल डिटेल में है सब कुछ एक्सप्लेन, और कोई आपको दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये सभी वैकेंसीज को आप देख लेना बच्चों, आप सभी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी टाइमली अपडेट आपको मिलते रहेंगे। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।